इस बालक की जन्म तिथि है 5 मार्च 1995 की। जन्म का समय है सुबह 8:20। जन्म स्थान यवतमाल, महाराष्ट्र। तो इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश दिया गया है उसको सुनिए। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है, मतलब शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये भृगु संहिता है। ये संस्कृत भाषा में है। हम आपको संस्कृत और हिंदी दोनों रूपांतरण बता रहे हैं। श्री शुक्र उवाच भवेदेता दोषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह तप गेहेपि तदि सह सुत गेह के पंचमेशो गतो वित्ते केतुस्तत्र व्यये रवि भानुजस्तत्र युक्तोपि लाभे सोम सुतोपि च शुक्रस्तत्र महाप्राज्ञ एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न के स्वामी बृहस्पति भाग्य के स्थान पर स्थित हैं और भाग्येश पंचम भाव में स्थित हैं। पंचम भाव के स्वामी वित्त के स्थान पर केतु के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के व्यय के स्थान पर सूर्य व शनिश्चर स्थित हैं और लाभ के स्थान पर शुक्र एवं बुध का योग है। केमद्रुमम तदाचाल्पम योगम केदारकम अपि। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में अल्प केमद्रुम नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त केदार नाम का योग भी बनता है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो विद्या लाभम श्रमादपि कृतश्चैव नृपे गेहे नियुक्तश्च तदांतरे औषधेश्च महाप्राज्ञ वस्तु वितरणकम तथा नियंत्रणार्थ हेतोश्च चाधिकारम लभेदपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय श्रम के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में राजगृह में नियुक्त हो गया। उस समय औषधियों के क्रय विक्रय के नियंत्रण के कार्य में इसको नियुक्ति प्राप्त हुई और अधिकार से युक्त हो गया। किंचित कालांतरम तात स्वकार्यम नियमादपि कृतः पश्चान महाप्राज्ञ छलेन विविधम धनम। कुछ समय तक तो यह बालक अपना कार्य बहुत नियम पूर्वक करता रहा, किंतु धीरे धीरे इसके मन में बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और छल पूर्वक धन लाभ करने लगा। उत्कोचायम प्रकुर्वीत व्यापारी भी सकाश के शिथिलो जायते नित्यम प्रभूतम धन लाभकम। उस समय व्यापारियों के साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध रहा और छल के वशीभूत होकर के यह बालक व्यापारियों के कर में छूट प्रदान कर देता था और उनसे घूस प्राप्त करता रहा। इस प्रकार अपने नियम को भंग करके छल पूर्वक बहुत धन संचित किया। कृतश्चैव तदा काले स्वयं चैव यदा कदा सेवनम मादकम द्रव्यम नगरे नवगेहकम वृत्य वाहन मोदंच। इस प्रकार बहुत धन संचित कर लिया। नगर में गृह वाहन इत्यादि का भृत्य इत्यादि का सुख प्राप्त किया, किंतु मादक पदार्थ में प्रीति रही और मादक पदार्थ का व्यसन भी करता रहा। दारा नैवाति सुंदरी तस्माद् दुपेक्षणम कुर्यात् दासी चैका मनोहरी तस्याः संगे महाप्राज्ञ रत्यानंद सुखम लभेत। उस समय इसकी पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी, अतः उसकी बार बार यह उपेक्षा करता रहता था और एक दासी जो बहुत सुंदरी रही उसके साथ इसका गुप्त प्रेम चलता रहा और अत्यानंद सुख प्राप्त करता रहा। घोर पापम प्रकुर्वीत। इस प्रकार हे शुक्र जी, घोर पाप कर्म को संपन्न किया। प्रौढ़े चैवात्म ग्लानिकम चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम योगासन रतोपिच। किंतु जब युवावस्था व्यतीत हो गई और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई और अपने समस्त दुर्गुणों का त्याग कर दिया और योगासन की क्रियाओं में रत हुआ। देवे धर्मे द्विजे निष्ठा परोपकार के रतः। बड़ा सात्विक हो गया, धार्मिक हो गया, देवता धर्म ब्राह्मण में और परोपकार में प्रीति करने लगा।
शुभाशुभ मने कंच जीवने कृतवानपि। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत, भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले, चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। हे शुक्र जी, ऐसा शुभाशुभ कर्म करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए कुछ पुण्य कार्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में, विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे सिते पक्षे रिक्ता पर्वे रबौ दिने, अश्विनी भे चाद्य पादे मीन लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मीन लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम समतुंगकः, प्रभापन्नश्च जायेत नाति स्थूलो न क्षीणकः। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, सम ऊंचे कद की शरीर का हो और प्रभापन्न हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। इस प्रकार युवावस्था में मध्यम पुष्टता युक्त शरीर का बालक होए। सुशीर्षोच्च ललाटोपि श्रुतिनाशा पुटादिकम, शुभम चैव विशालाक्षि तथास्तु वै यदा कदा नेत्रे कष्टम विजानीयात् मुखाधरादि शोभनम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, नेत्र भी विशाल हो, किंतु यदा कदा युवावस्था में नेत्र विकार उत्पन्न हो, दृष्टि दुर्बलता जल्दी उत्पन्न होने का योग बन रहा है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखा शोभना, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, स्फूर्ति युक्त आकर्षक शरीर का बालक हो, आकर्षण युक्त रहे और स्फूर्तिमान हो, कोमल शरीर का बालक होए, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। तथास्तु वित्त के चंद्र केतुस्तत्र शुभो न तु, किंतु कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ स्थित हैं जो शुभ नहीं हैं। शैशवे विविधम क्लेशम शीतश्लेष्म विकारकम, अतः चंद्रमा के निर्बल होने के प्रभाव से बाल्यावस्था में, शैशव काल में शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। शीत जनित विकार, सर्दी जुकाम कफ का विकार उत्पन्न हो, व्रण ज्वरादि कम क्लेशम बालक ग्रहादि पीड़नम, बाल्यावस्था में व्रण और ज्वर भी उत्पन्न हो और बालक ग्रह पूतना इत्यादि से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहु वर्षेपि बाणाब्दे चाष्टमे ग्रहे, द्वादशांतम शुभो नैव सुयत्ने किंतु रक्षितः। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, पांचवें, आठवें और 9वें वर्ष की अवस्था में कष्टित हो, इसके पश्चात आगे 12 वर्ष की अवस्था में भी कुछ कष्टित होने का योग बन रहा है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। पंचमे भूमि जो नीच बारम बारम तु यौवने, दुर्घटनादिकम क्लेशम पादे शीर्षे क्षतम भयम। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, कुंडली के पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अर्थात पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत होकर के विराजमान हैं। अतः युवावस्था में भी इस बालक को बार बार दुर्घटना से क्लेश प्राप्त हो, पादे सिर से क्षतम भयम, बार बार दुर्घटना हो, ऊंचे स्थान से गिरने का भय उपस्थित हो, जिससे सिर में, पैर में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। विकलांगम भयम योगम स्वायु भीतिस्तपोधन, मंगल के नीचत्व दोष के प्रभाव से विकलांगता का भय भी प्राप्त होने का योग बन रहा है और आगंतुक भय, आयु भय भी उपस्थित होने का योग है। बाण युमोर्ध्वकम तात पुरामांतम न शोभनम, इस प्रकार युवावस्था में 25 से लेकर के 31 वर्ष की अवस्था तक का समय शुभ कारक नहीं है। अस्मिन रवि दशा मध्य भयागंतुक तापकम, इस समय सूर्य की दशा चले जो इस बालक के लिए शुभ कारक नहीं है, इसमें बार बार कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। यद्यपि साहसी बालः चतुरो लोक दक्षकः प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव मात्र पितृसुसेवकः, यद्यपि हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा साहसी हो और कर्मण्य हो,
बड़ा ही चतुर और लोकदक्ष हो, बुद्धिमान और धार्मिक हो, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला होए। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषावर्तिनीमपि, और विद्या की उत्तम उपाधि से युक्त हो, श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। वाणिज्यादि कृतम ज्ञानम बाहुयुग्मोर्ध्वकम कवे योग्यता स्नातकम लाभम। युवावस्था में वाणिज्य विषय और गणित आदि विषयों का अध्ययन करने का योग बन रहा है। इस प्रकार 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ यह बालक प्राप्त करे। पश्चात तु यौवने कवे प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, और स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के पश्चात यह बालक प्रबंधन शास्त्र के ज्ञान का योग उपस्थित करे, अर्थात प्रबंधन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। स्वभुजायम प्रकुर्वीत, और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। रामयुग्मोर्ध्वकम कवे वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे वित्तार्जनम प्रकारितः। युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था के बाद से ही यह बालक वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में नियुक्त हो और मध्यम रूप से धनोपार्जन करे। स्वाध्यायम वर्धनम कुर्यात्, यह बालक पढ़ाई भी करता रहे और उसी में धन का लाभ भी करता रहे। तथास्तु पूर्व पापतः स्वाध्याय बाधकम विविधम, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इसकी पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित हो। नैव स्थिरम पदम धनम, और कोई स्थिर पद और वेतन का भी लाभ न प्राप्त हो। उच्चाटनम विशेषेण वाणी दोषम च संभवम, बार बार मानसिक उच्चाटन होता रहे और इसके वाणी में भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का योग है। पंचमे भूमि जो नेष्ट स्वाध्याय मध्य के कवे बाधा च विविधा दृष्टिर किंग कर्तव्य विमूढ़ का। हे शुक्र जी, पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः प्रबंधन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने में बार बार अवरोध उत्पन्न होने का योग है, जिससे यह बालक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। भाग्योदय की बाधा स्यात् श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः, बार बार श्रम करने पर भी उसमें विघ्न प्राप्त हो और भाग्योदय में भी बाधा उपस्थित होए। वृथा वित्त व्ययम चैव, व्यर्थ में युवावस्था में धन नष्ट हो। कदोन्माद समम रुजम विष भीतिर महाप्राज्ञ, पूर्व पाप प्रभावतः कुरामांतम फलम नेष्टम प्रायश्चित्तेन रक्षणम। युवावस्था में कभी उन्माद जन्य रोग से कष्ट प्राप्त हो, कभी विष से भय प्राप्त हो। इस प्रकार पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से 31 वर्ष की अवस्था तक का समय कष्टकारक है, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित किया जाए तो बाधा समन हो, बाधा शांत हो। स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत, और इस बालक की विद्या पूर्ण हो। प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात् विलंबतः, इस प्रकार यह बालक प्रबंधन शास्त्र की पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे। प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात् विलंबतः, प्रायश्चित्त को करने से पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो यह बालक अवश्य ही प्रबंधन शास्त्र की पूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त करे। विशेषोपाधि युक्तोपि, और विलंब में विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे। वित्ते प्रबंधने कवे नृपगेहे पदम लाभम चाधिकार विवर्धनम, और विशेष उपाधि से युक्त होकर के वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में राजगृह में अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त करे। दंतोर्ध्वम मुनि रामांतम विविधोन्नत योगकम, हे शुक्र जी, 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में इस बालक की विशेष उन्नति का योग बन रहा है। खवेदांतम महासौख्यम प्रबंधकों भी संभव, और इसके पश्चात आगे 40 वर्ष की अवस्था तक इसको महान सुख प्राप्त हो और प्रबंधक तुल्य हो जाए और विशेषाधिकार से भी युक्त हो। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, इस प्रकार यह गृहवाहन भृत्य वर्ग से सुखी हो और नृपमान्य हो। यौवनेपि कदा कस्मिन अस्थि मज्जा विकारकम चर्म कंठ विकारंच आमोदर व्रणम भयम, किंतु युवावस्था में भी कभी कभी इसको अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो जाए, कभी चर्म रोग से, कभी कंठ के विकार से, कभी पेट के विकार से और व्रण इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। यत्न औषध सुखम लाभम लभते दीर्घ जीवनम, किंतु यत्न और औषध के प्रभाव से सुख और मोद की प्राप्ति करे और अवश्य ही बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए।
चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत चानुजैक सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत। हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो, एक छोटे भाई का सुख प्राप्त करने वाला हो, इसके अतिरिक्त बहन आदि के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। अगर दैव योग से कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो। पैतृक ऐश्वर्य कम विविधम कृषि योग्या वसुंधरा विस्तृता चापि जायेत गृह वाहन सौख्य कम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जो पैतृक ऐश्वर्य पितामह और पिता के द्वारा अर्जित किया जाए उसका लाभ यह बालक प्राप्त करे। कृषि योग्य भूमि विस्तृत हो, बाग इत्यादि का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार गृह वाहन इत्यादि सुखों से भी यह बालक युक्त हो। जनकश्चैव प्रतापवान कर्मण्य साधु सेवी स्यात् कृषि कार्ये रतोपि च अन्नोद्योगम कृतश्चैव अपरोद्योगकम कृतम धनमान युतश्चैव प्रतिष्ठामान लाभकः। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता बड़े प्रतापी और कर्मण्य हों, साधु सेवी हों, अधिकतर कृषि जन्य कार्यों में रत हों और अन्न का उद्योग करें। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रय विक्रय जनित कार्यों को संपन्न करें और धन मान से युक्त हों, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करें। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारकम, किंतु माता को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दांत और उदर का विकार माता को प्रायः प्राप्त होता रहे। पितुश्चैव कदा कस्मिन हृदयाघातादि पीड़नम, इसके अतिरिक्त पिता को भी कभी कभी हृदय का विकार उत्पन्न होने का योग है और हृदयाघात से भय प्राप्त होने का योग है। शर्करा योग कम चैव, पिता को शर्करा रोग भी उत्पन्न हो जाए विलंब से, ऐसा योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षणम, किंतु सुंदर यत्न करने से, औषधियों के सेवन करने से, संयम नियम पूर्वक दिनचर्या बनाने से रक्षा प्राप्त हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खवेदोर्ध्वम सुयत्नतः, माता पिता का पूर्ण सुख यह बालक अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त करे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम तथास्तु चाल्पमायुषी, हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों किंतु उसमें से कोई भी दीर्घ जीवन का लाभ न प्राप्त कर सकें, अल्पजीवी हों। पितु स्वसापि वेदांतम किंतु एका नैव जीविता, पिता को 4 तक बहन का सुख प्राप्त हो किंतु उसमें से भी एक अल्पजीवी हो। मातुलत्र योगंच मातु स्वसा त्रयांतरम, ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 तक मामा का सुख प्राप्त हो और मौसी का भी सुख 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। लभते ग्रह योगेन खरामांतम तपोधन दारा सौख्यम बीजानीयात सक्रे चेसान के थवा। इस प्रकार बहुत विलंब में 30 वर्ष की अवस्था होने पर इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके पूर्व 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही विवाह की अनेकानेक वार्ताएं चलें किंतु भंग होती रहें। 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है। सक्रे चेसान के थवा, पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत। सुंदरी मध्यमा चेयम पतिभक्ता प्रियंबदा, मध्यम सुंदरी पतिभक्ता और प्रियंबदा पत्नी प्राप्त हो। पूर्व जन्म की पत्नी पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम, पत्नी के 2 भाई हों, 1 अथवा 2 बहन से भी वह युक्त रहे। प्रजारिष्टम बलम योगम प्रजा जातोल्पमायुषी, हे शुक्र जी, संतान सुख में बाधा कारक योग विशेष है। संतान सुख बार बार खंडित होने का योग बन रहा है। यौवने चांगना संगे कटुता चापि वर्धनम, इसके अतिरिक्त युवावस्था में पत्नी के साथ भी बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम तात द्विभार्या योगकम अपि, इस प्रकार पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में और संतान सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है, जिससे बार बार मानसिक चिंता प्राप्त हो। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से द्विभार्या योग भी परिलक्षित है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् तस्याग्रे वदयाम्य हम, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये सब समस्त बाधाएं समन हो और इस बालक की रक्षा हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। अतः आगे प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं।
स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च शिवस्यापि समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। बाण युग्मोर्ध्वकम तात कुरामांतम सपादकम कृते सर्व सुखम लाभम स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत। युवावस्था में 25 से 31 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही कष्टकारक है, किंतु इस समय में यह यत्न और प्रायश्चित किया जाए तो इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो, अवश्य ही इसकी विद्या पूर्ण हो। पदमान लभेन्नूनम दारा सौख्यम तथैव च। और इसी दशा में इस बालक को राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, पत्नी का सुख भी इसी दशा में प्राप्त हो। मंगलाभ्युदयम गेहे, अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। भूयश्चंद्र दशांतरे कुबेदांतम सपातंतु विविधोन्नत योगकम। इस प्रकार 31 वर्ष की अवस्था के बाद चंद्रमा की दशा चले जो 41 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में विशेष उन्नति का योग बन रहा है। पदमान प्रवृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम। इस दशा में पद और मान में वृद्धि हो, भौतिक सुखों का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार इस दशा में संतान वृद्धि हो, एक पुत्र और 1 अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख भी इस दशा में इस बालक को प्राप्त हो। वसुवेदम सपादंतु भौमस्यैव दशांतरे। इस प्रकार चंद्रमा की दशा के पश्चात मंगल की दशा चले जो 48 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम विशेषेण गृहे वृद्ध जन्म भयम प्रजाशोकम दुखोद्वेगम नृपकोपादिकम भयम। यह दशा कष्टकारक है। इसमें घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप हो, प्रजा शोक हो, दुख की अधिकता रहे, नृपकोप और अभियोगादि से भय प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लाभम। किंतु चंडी पाठ करने से सुख और लाभ की प्राप्ति हो। चाग्रे राहु दशांतरे। हे शुक्र जी, इसके पश्चात राहु की महादशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस राहु की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन किया जाए, किंतु बार बार शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होता रहे। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्र कुले जन्म सद सत कर्मानुसारतः। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्र कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।